Welcome back students. Today we will start chapter number 7 and chapter number 7 is triangle. Okay? तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं. जैसे कि आपका फर्स्ट है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स के बारे में समझते हैं. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी है. इन प्रॉपर्टीज़ को पहले हम समझेंगे, देन हम इसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. ओके, सो नाउ स्टार्ट. फर्स्ट इज हम ट्रायंगल देखते हैं. ट्रायंगल बेसिकली ट्रायंगल होता क्या है? ट्राई मीन्स होता है थ्री, और एंगल्स आप जानते हैं कि एक ऐसा फिगर जो थ्री साइड से क्लोज हो और उसमें थ्री एंगल्स हो. अ क्लोज्ड फिगर विद थ्री साइड्स आर कॉल्ड ट्रायंगल. इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, अ क्लोज्ड फिगर विद थ्री साइड्स आर कॉल्ड ट्रायंगल. देखिए, अब ट्रायंगल आप इसको भी बोल सकते हैं, यहाँ पर भी आपका ट्रायंगल है. ओके, ये भी आपका ट्रायंगल है. तो ट्रायंगल तो आपके सभी हैं जो थ्री साइड से बने, थ्री स्ट्रेट लाइन से आपके क्लोज्ड हैं, वो हमारे ट्रायंगल्स हैं. अब ट्रायंगल्स में आपके 9 पार्ट्स होते हैं. मैंने क्या बताया आपको? 9 पार्ट्स. अभी कौन से पार्ट्स होंगे? देखिए, चलिए हम किसी इनमें से कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं. ये आपका ट्रायंगल है. तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वर्टेक्स होता है आपका, मीटिंग पॉइंट ऑफ आर्म्स, मीटिंग पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी सी. तो जो आपके वर्टेक्स होंगे, वर्टेक्स ए बी एंड सी, तो 3 पार्ट्स तो आपके हो गए ए बी सी. ठीक है, वर्टेक्स. नेक्स्ट है आपकी साइड्स. साइड्स, अब साइड्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए बी. जब हम 2 लेटर लिखेंगे यहाँ पर ए बी, तो ए बी से हमारी साइड रिप्रेजेंट होती है जो आपको दिख रही है, ए बी फर्स्ट साइड. सेकंड बी सी, लास्ट वन सी ए. अब आप इसको ए बी कहें या फिर बी ए कहें, सेम थिंग, दोनों बातें एक हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी जो साइड्स हैं वो ए बी बी सी एंड सी ए. तो आपके 6 पॉइंट कवर होते हैं. अब हम देखते हैं नेक्स्ट. तो आपका आएगा एंगल्स. अब इसमें एंगल्स होंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. जो साइन आपका एंगल का वो इस तरीके से, ठीक है, और किसी भी लेटर के पहले अगर हम ये साइन लगा देते हैं तो वो लेटर हमारा एंगल को रिप्रेजेंट करता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो आपके थे पार्ट. अब चलते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. सो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. फर्स्ट वन इज on the basis of angles and second one on the basis of sides. ओके, अब बात करते हैं एंगल. तो सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल. क्या होता है आपका? एक्यूट एंगल ट्रायंगल. नेक्स्ट होता है राइट एंगल ट्रायंगल एंड लास्ट वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. अब चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड. तो यहां पर आपका फर्स्ट होगा, फर्स्ट आप ले सकते हैं यहां पर इक्विलेटरल. इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड लास्ट वन इज स्केलन ट्रायंगल. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें टोटल, तो टोटल आपके 6 हो जाएंगे. 3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड नेक्स्ट 3 वन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. अब हम इन सब के बारे में 1 बाय 1 पढ़ते हैं. एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल इसमें तीनों एंगल्स आपके लेस देन 90 डिग्री होने चाहिए. देखिए, आपके ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं. अगर आपके वो सारे 3 एंगल्स 90 डिग्री से लेस हैं तो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा. ओके, फर्स्ट आपका हो गया. सेकंड है राइट एंगल ट्रायंगल. एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एटलीस्ट 1 एंगल, एटलीस्ट क्या आपका 1, एक ही एंगल आपका क्या हुआ? राइट एंगल. क्योंकि 2 एंगल तो हो नहीं सकते राइट एंगल,
क्योंकि अगर आपके दो राइट एंगल होंगे फिर थर्ड एंगल कहाँ जाएगा, और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होगा, जिसमें हमारा एक एंगल 90 डिग्री का होगा। सपोज ये 90 डिग्री का हो गया तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, एटलीस्ट जिसमें वन एंगल आपका ऑब्ट्यूज हो। ऑब्ट्यूज तो आप जानते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। अगर इसका फिगर हम ड्रॉ करते हैं तो आपका ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये जो एंगल है ये 120, अब ये 120 ऑब्ट्यूज एंगल होता है, आप जानते हैं पहले से, तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब बात करते हैं हम सेकंड फेज पर, ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स। देखिए इसमें फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल, इक्वी का मतलब होता है इक्वल से बना हुआ है, इक्वी मतलब इसकी ऑल साइड्स आर सेम, ऑल साइड्स आर इक्वल, आर कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। सपोज आपका ये ट्राइंगल है ABC और तीनों साइडें आपकी सेम है। अगर आपकी फर्स्ट साइड 3 सेंटीमीटर है देन ऑल साइड्स विल बी 3 सेंटीमीटर। सो दिस इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल? अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल। A triangle whose any two sides are equal are called isosceles triangle. सपोज करें हम यहाँ पर ये PQR लेते हैं एक ट्राइंगल। अगर आपकी ये दोनों साइड, अब जरूरी नहीं है आपकी PQ एंड PR ही इक्वल हो, आप ऐसा भी कर सकते हैं PQ एंड QR इक्वल हो, तो कोई भी दो साइड, a triangle whose any two sides are equal are called isosceles triangle. एंड लास्ट वन इज स्केलन ट्राइंगल। व्हाट इज स्केलन ट्राइंगल? देखिए स्केलन ट्राइंगल में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट। अ ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर डिफरेंट आर कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक भी साइड इक्वल ना हो, ऑल साइड्स मतलब 3 साइड्स और तीनों साइड आपकी क्या हो, डिफरेंट हो। सपोज करिए देखिए, अब ये आप साइड मेजर करके देख सकते हैं, ठीक है। तीनों साइड आप देखिए, फर्स्ट साइड, सेकंड एंड थर्ड साइड, तीनों साइड आपकी डिफरेंट हैं साइज में, ठीक है, मेजरमेंट में। सो दिस इज कॉल्ड अ स्केलन ट्राइंगल। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती? एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अभी मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूं इसको, मैं सिर्फ जस्ट आपको बता रहा हूं। ABC, सपोज ये तीनों एंगल्स हैं ट्राइंगल के, तो आप अगर तीनों एंगल्स का सम करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसे आप कहेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। और हमेशा याद रखिएगा कि तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री आना चाहिए, एग्जैक्ट 180 डिग्री आना चाहिए। अगर आपका एक भी डिग्री कम हो गया तो दैट्स मीन्स ये आपका ट्राइंगल नहीं बनेगा। ना तो आपका 180 से एक भी डिग्री ज्यादा होना चाहिए, ना ही एक भी डिग्री कम होना चाहिए, एग्जैक्ट आपका 180 डिग्री आना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि जो आपका ट्राइंगल है वो कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें एक एक्सटीरियर एंगल होगा। अभी तक आपने इंटीरियर एंगल देखे थे, ये देखिए अभी ये ट्राइंगल में देखिए मैंने एक एंगल आगे किया है यहाँ पर एक्सटीरियर ABCD। तो आपके जो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ठीक है, 1, 2, 3 इंटीरियर एंगल है और 4 कैसा आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि देखिए जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके जस्ट सामने अपोजिट साइड में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 और 2 का जो सम है वो एंगल 4 के इक्वल होगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD। ये देखिए अब लिखने के तरीके आपके हैं, कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। अब देखिए नेक्स्ट और फिगर हम बनाते हैं।
यहाँ पर A B C D डालते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर, अब ये जो एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है आपको, ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। जस्ट सामने देखते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं आपका जो चैप्टर नंबर 7 वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके।